एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतने ही खूबसूरत उसके बाल थे। उसके सुनहरी बालों के किस्से देखकर सब उसको गोल्डी लॉक्स कहते थे। हर सुबह उसकी माँ गोल्डी लॉक्स के बालों में कंघी करती तो कहती, मेरी प्यारी गोल्डी लॉक्स के बाल कितने खूबसूरत, प्यारे और चमकीले हैं, जैसे सोने के बने हों। एक दिन गोल्डी लॉक्स सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दरख्तों पे बैठे हुए परिंदे उसे बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घुसती चली गई। चलते चलते उसको एहसास हुआ कि वो तो रास्ता ही भूल गई है। इसको अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह जंगल की तरफ से घर अपने जाए। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि उसने दरख्तों की तरफ धुआं उठते हुए देखा। वो भागकर उसकी तरफ गई और उसने देखा कि दरख्तों के दरमियान में एक छोटा सा खूबसूरत सा प्यारा सा घर है। उसने इस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुलता चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि मेज पर दलिए के 3 प्याले रखे हुए हैं। गोल्डी लॉक्स को पता नहीं था कि ये मकान 3 भूरे भालुओं का है। बड़ा भालू जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो कि छोटे भालू की माँ थी और मुन्ना भालू जो कि उनका बेटा था। इस सुबह अम्मा भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सकें, मगर जब अब्बा भालू ने दलिया चखा तो कहा कि ये दलिया तो बहुत गर्म है, इससे तो मेरी ज़बान ही जल गई है, चलो इसके ठंडे होने तक सुबह की सैर कराएं। जब गोल्डी लॉक्स ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया क्योंकि तीनों भालू सैर को गए थे। गोल्डी लॉक्स जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी बुझने की आवाज़ सी आ रही। इसने चारों तरफ देखा तो मेज़ पर 3 प्याले रखे हुए थे, एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा बहुत ही छोटा प्याला। इनमें दलिया था और दलिए की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिए को देखते ही गोल्डी लॉक्स की भूख चमक गई और इसने चमचा उठाया और बड़े प्याले को दलिए को चखा। वो तो बहुत गर्म है। इसे दरमियाने प्याले का दलिया चखा तो वो बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ज़्यादा ना गर्म था ना ठंडा था। उसने वही दलिया खाया और खाती चली गई और सारा दलिया खा गई। मेज़ के गिर्द 3 कुर्सियाँ भी रखी हुई थी। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी और जब वो छोटी कुर्सी पर बैठी तो उसे ठीक लगी। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलते झूलते आखिर कुर्सी टूट गई और गोल्डी लॉक्स जोर से चीखने लगी, ज़मीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वहाँ भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम और छोटा बिस्तर बहुत नरम और मुलायम था। गोल्डी लॉक्स बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उससे नींद आ गई। अब इन तीनों भालुओं की सुने। जब ये तीनों भालू सुबह की सैर करके वापस आ रहे थे तो अपने साथ लकड़ियां भी जमा करके लाए थे। अब्बा भालू ने बड़ा बंडल बनाया, अम्मा भालू ने दरमियाना गठरा बनाया और मुन्ना भालू ने सबसे छोटा गठरा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। जबकि वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दलिए को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने चखा? अम्मा भालू ने कहा, और मेरा दलिया किसने चखा? मुन्ना भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने खाया और खा के ख़त्म भी कर दिया? अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पे बैठ गए और कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी, थोड़ी खिसकी हुई थी, तो उसने देखकर कहा कि मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? आखिर में मुन्ना भालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा? किसने मेरी कुर्सी तोड़ दी? अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू ने कहा, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मा भालू बोली, और मेरे पलंग पर कौन लेटा था? मुन्ना भालू बोला, और मेरे पलंग पर कोई लेटा हुआ है और अब वो सो भी चुका है। अब्बा भालू बोले, हैं ये कौन है? अब्बा भालू की भारी आवाज़ सुनकर गोल्डी लॉक्स जाग उठी। उसने जब तीनों भालुओं को देखा तो खौफजदा होकर डर गई और बिस्तर से छलांग लगाकर भाग खड़ी हुई और दौड़ती चली गई। भागते भागते वो अचानक ठीक रास्ते पर पहुंच गई और वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया और पक्का इरादा किया कि आइंदा वो कभी जंगल में अकेली नहीं जाएगी।